का स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के दिन ज़्यादा तो हमें कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन एक फ्रीक मोमेंटम ज़रूर देखने को मिल गया। ऑपरेटर्स ने बोला कि भाई आज कैसे हम तुम्हें छोड़ देंगे, आज भी कुछ ना कुछ तो हम कारनामा करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक इतना बड़ा फ्रीक मोमेंटम देखने को मिला। वो बात अलग है कि ये कुछ ही मिली सेकंड के लिए था, तो ज़्यादा किसी पे कोई इफ़ेक्ट देखने को मिला नहीं। मगर आप लोग देखिए, आज का दिन भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ठीक है, अब देखो ट्यूसडे की बात है कि देखो ट्यूसडे को जो मार्केट ओपन होगी वो ओपन होगी एक दिन की छुट्टी के बाद। एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस मार्केट ओपन रहेगी मंडे को, तो उसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा हमारी ओपनिंग पर। लेकिन ओपनिंग तो देखो जहाँ भी होती है नहीं होती है, लेकिन ओपनिंग के बाद एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमें कि भाई आज का जो हाई है, आज का जो हाई है 22,540 के करीब मान लो। ठीक है, ये लेवल टूटता है या नहीं, मतलब इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है या नहीं, कम से कम 1 घंटे तक सस्टेन करती है या नहीं। रीज़न क्या है, आप लोगों ने देखा होगा आज जो पुट ऑप्शन है उनमें ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला है, आखिरी में ज़बरदस्त स्पाइक। ठीक है, और काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं उनके भी जो पुट ऑप्शन है उनमें ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला है आज जो है लास्ट के आधे घंटे में। तो इसलिए ये देखना होगा कि मार्केट अगर कल मतलब ट्यूसडे के दिन गैप अप खुलती है तो ऊपर टिक भी पाती है या नहीं। अगर नहीं टिक पाती है तो ये एक पहला साइन होगा कि शायद मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। और देखो गिरेगी तो छोटा फॉल तो दिखाने नहीं वाली, एक बड़ी गिरावट आपको दिखा सकती है। दूसरा साइन क्या होगा बड़ी गिरावट का, कि कोई भी एक घंटे की कैंडल ये जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 आर्ली मूविंग एवरेज है, इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसके नीचे क्लोज हो गई तो समझ लेना भाई लोअर बोलिंजर बैंड टेस्ट होने जा रहा है, जो कि है 22,050 पर। मतलब कि एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये बता देता हूँ, ये गिरावट आपको हो सकता है वेडनेसडे तक ही देखने को मिल जाए। 2 ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, इतनी बड़ी गिरावट। ठीक है, तो इसलिए ट्यूसडे का जो पहला 1 घंटा होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर मार्केट ऊपर नहीं टिक पाती है तो भाई ये पहला साइन होगा कि ये 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा रही है। और 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो भाई समझ लेना कि भाई ये लोअर बोलिंजर बैंड है 22,050 पर ये टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए कि एक यहाँ पर 48,200 का मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस लेवल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया 48,200 के बारे में। तो देखो 48,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर हमें देखना होगा कि भाई 1 घंटा मार्केट टिकती है या नहीं, 1 घंटा इसके ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है या नहीं। ये मैं 1 घंटे की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो गैप अप गैप डाउन तो हमारे हाथ में होता नहीं। वो तो अगर समझ लो गैप अप हो गया तो आप बोलेंगे 48,800 टूट गया, अब मैं इसके लिए बाय कर लेता हूँ, 48,600 के लिए मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, और पता चलेगा कि भाई ये तो पलट गया और ज़बरदस्त फॉल आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमें 1 घंटा वेट करना होगा। 1 घंटा इसलिए भी वेट करना होगा क्योंकि देखो लास्ट में आप लोगों ने देखा है कि जो पुट ऑप्शन है उनमें ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला है और इंडिया विक्स में भी आज स्पाइक देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। 1 घंटा हमें वेट करना होगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है। अगर समझ लो गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हमें एक ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है। ये आप ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी टिकने लगता है तो 48,200 के स्टॉप लॉस के साथ एक सेल ट्रेड ली जा सकती है। हमारा टारगेट 20 मूविंग एवरेज तक हो सकता है, आर्ली 20 मूविंग एवरेज। और ये जो आर्ली 20 मूविंग एवरेज है इसके नीचे अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर भैया जो टारगेट है वो 47,400 तक रहेगा, लोअर बोलिंजर बैंड। ठीक है, 47,400। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अब इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो चुका है।
4 तारीख बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बस 2 हफ्ते रह गए हैं 4 तारीख आने में, ठीक है। ये महीना भी ख़त्म ही होने वाला है, कुछ ही ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं इसमें। तो भाई अब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है। आपको ऐसे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेंगे, इसलिए अब जो है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अच्छे से सीट बेल्ट लगा लीजिए और तैयार हो जाइए मार्केट की हाई वॉलेटिलिटी देखने के लिए, ठीक है। अब हाई वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि आपको मूव तो बड़े मिल जाते हैं, मूव बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मूव बड़े मिल रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए अब अपना कैपिटल जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करें और बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करें, बड़ा मूव, ठीक है। अब बड़ा मूव के आप पीछे पड़िए, बड़ा मूव देखिए कि कहाँ कैप्चर कर सकते हैं और पैसे कम से कम लगाइए। 10 जून के बाद वापस से अपने नॉर्मल कैपिटल पे आना, लेकिन उससे पहले अपना कैपिटल काफ़ी डिक्रीज़ कर दो और बड़े मूव के पीछे चले जाओ। बड़े मूव के पीछे जाओगे तो आपका प्रॉफिट तब भी बड़ा बना रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल कम यूज़ होगा तो आप तब भी बड़े मूव में बैठे रहेंगे। अगर आप कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बड़ा मूव आप बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और अभी ही टाइम है बड़ा मूव कैप्चर करने का। इसके बाद तो आप जानते हैं मार्केट कब मूव करेगी पता नहीं, लेकिन अभी 10 जून तक मार्केट बड़े बड़े मूव देने वाली है, ये तय है। तो उसका आप लाभ उठाइए, और उस लाभ उठाने के लिए आपको कम कैपिटल का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कम कैपिटल यूज़ करेंगे तभी अपना इमोशन आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे, वरना इमोशन आपका बाहर हो जाएगा बिल्कुल ही, और आप बिल्कुल भी ढंग से ट्रेड कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे के लिए मैंने आपको गेम प्लान बता दिया। 48,200 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई बाय ट्रेड बनेगी, वरना फिर यहाँ से सेल ऑफ का ही चांस रहेगा 20 मूविंग एवरेज, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर चला जाता है तो 47,400 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी तो आपको मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।